ड्रोन बरसाती जंगल के जरिए मुसलसल चलता रहा। इसकी आंखें इर्द गिर्द के माहौल को स्कैन करती हुई अछूत जंगल की सरासर खूबसूरती के सहर में मुब्तला थीं। परसों पहले इसने इंसानी लिहाज से बिल्कुल आसी तरह का तजुर्बा किया था, लेकिन उसने अपनी तब्दीली में इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था। ताहम यह जगह जिंदगी के साथ हसत रहन बज़मस करती है, जिससे वह हंस के करीब तर महसूस करता है जो वह कभी था। हिरतावर 23 साला आदमी वह अकेलान है था। ज्यादा पीछे नहीं, रोरशाच आगे बढ़ा, इसका पीछा करते हुए। इसका चेहरा स्याही के धब्बे के मास्क से धुंधला हुआ था, जवास के हर जज्बात के साथ मड़ा हुआ था। ताहम रोरशाच ने जंगल को मुख्तलिफ अंदाज में देखा। इसके नज़दीकी हाफरा तफरिया व खतरे की अलामत थी, जवान सानी और दूसरी सूरत में नामालूम खतरात से भरी हुई थी। इसने डॉक्टर मैनहट्टन के बेहद से फ़िलसफ़ियाना इख्तिलाफ़ात के बावजूद इंसाफ के हसूल के लिए या कमास का मुशाहिदा करने के लिए इनकी पैरवी की थी। दोनों एक दूसरे के महरक़ात के बारे में गैर यकीनी थे, लेकिन एक ऐसी दुनिया की हिफाजत के मुश्तरके मकसद का इश्तराक करते थे जो कभी कभी बचाने से बाहर महसूस होता था। मैं नहीं देख रहा हूँ कि हम यहाँ क्यों हैं, मैनहट्टन, रोरशाच बड़बड़ाया जब इसने इंडरग्रोथ को हैक किया। जंगल की कोई अहमियत नहीं, इससे बड़ी सच्चाई नहीं, यहाँ सिर्फ जंगली बाकी रह गए हैं। डॉक्टर मैनहट्टन ने तौक़ुफ़ किया। इसकी आवाज़ हमेशा की तरह पुरस्कून थी। जंगल किसी खालिस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, रोरिश, कुछ गैर कर्प्ट। ये कदर के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि ये क्यों अछूत रहता है। इंसानों ने बहुत इस्तेसाल किया, फिर भी ये जंगल खड़ा है। जूं वो गहराई में गए, जंगल की खामोशी एक ताकतवर मौजूदगी बन गई, जैसे किसी चौकीदार की उड़ती हुई शख्सियत। दरख्त उनका मुशाहिदा करते दिखाई दे रहे थे। अंगूर की बेलें बाजुओं की तरह फैली हुई थीं, जैसे फंसने के लिए तैयार हैं, और मखलूकात की आवाज़ सरगोशियों और दूर दराज की नादीदा हरकतों की आवाज़ में मुधम हो जाती है। इंसानी असरात की पहली निशानी को ठुकर खाने में ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। एक ऐसी जगह जहां दरख्त टिकटे हुए थे और जलिया हुई लकड़ी की खुशबू बरकरार थी। मशीनरी को छोड़ दिया था, अंडरग्राउंड में सड़ने के लिए छोड़ दिया था, जैसे जंगल खुद अससे बगावत कर गया हो। यह नज़ारा परेशान करना था। इंसानी लाल चावर फितरत की खामोश चक्के दरमियान तसादम। जुबानों ने इस मंजर का जायजा लिया, तवानों ने हवा में सर्दी महसूस की, एक ऐसा एहसास जिसे डॉक्टर मैनहट्टन नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। साए में शख्सियतें एकाएक करके उभरती हुई खामोशी के साथ हरकत करते रहे। वह कैनपी के मुहाफ़िज़ थे, देहातियों का एक गिरोह जो जंगल की गहराई में रहते थे। सरपरस्तों ने जंगल की निगरानी करने और उसको तबाह करने के कोशिश करने वाले घसने वालों को रोकने के लिए अपने ऊपर लिया था। वो सरादल गाने में माहिर थे, हर जड़ा और पत्थर को जानते थे और कदीम अलाजावर जहरों का इल्म रखते थे। जवान तहाई खतरनाक मखलूक को भिनाकार बना सकते थे। गिरोह का सरबराह आगे बढ़ा, आंखें तीर की तरह तेज थीं। इसने डॉक्टर मैनहट्टन व रोरशाच की तरफ देखा, इनकी तारीफ की। इसका नाम अमाया था, एक ऐसी शख्सियत जिसकी मौजूदगी तो जहका हिक्म देती थी। दुनिया क्यों हो? इसने पूछा। इसकी आवाज़ मुस्तहकम लेकिन मुहतात थी। डॉक्टर मैनहट्टन की नज़रें नहीं झुकीं। हमारा मतलब है कि कोई नुकसान नहीं है, हम यहाँ सिर्फ मुशाहिदा करने आए हैं। अमिया ने सर हिलाया, इसकी बातों में ईमानदारी का एहसास हुआ। हम यहाँ जंगल को नुकसान पहुँचाने वालों से बचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा, बहुत से लेने आते हैं, चंद देने आते हैं। जंगल को मुबस्सरीन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत है। रोरशाच हमेशा दो टोक जवाब दिया, तहफ़्फ़ुज़ इसीलिए हम आए हैं। अमाया ने उन्हें गौर से देखा, फिर उन्हें जंगल की गहराई में जाने का इशारा किया। जैसा कि अमाया और इसके लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे, डॉक्टर मैनहट्टन व रोरशाच को सरपरस्तों के रस्मों और रिवाज से मुतारफ़ कराया गया। देहाती जंगल के साथ हम आहंगी के साथ रहते थे, सिर्फ वही लेते थे जिसकी आने ज़रूरत थी और बेशुमार तरीकों से वापस देते थे।
उन्होंने अपने मेहमानों को दिखाया कि किस तरह उन्होंने दवाओं की जड़ी बूटियों को जड़ से अखाड़ कर इकट्ठा किया, अफजाइशगाहों को महफूज रखते हुए मछलियां पकड़े और उनकी कटाई के खराज के तौर पर दरख्त लगाए। एक शाम अमाया डॉक्टर मैनहट्टन को एक बाग की तरफ ले गई जहां कदीम दरख्त खड़े थे। इनकी जड़ें जिंदगी के जाल की तरह जड़ी हुई थीं। इसने अपना हाथ दरख्त के तने पर रखा, आंखें बंद की और सुनता रहा। डॉक्टर मैनहट्टन ने इसे देखा, मुतजस्सिस हुए। क्या तुम जंगल के दिल की धड़कन सुनते हो? इसने आंखें खोलते हुए पूछा। मैं इसे देख सकता हूँ, इसने जवाब दिया। इसका लहजा सोचने वाला था। मैं तवानाई का बहाव बाहम जड़ता हुआ दिखता हूँ। उमिया ने सर हिलाया। हम यहाँ हर मखलूक से जड़े हुए हैं। किसी को नुकसान पहुंचाना सबको नुकसान पहुंचाना है। रोशाच जो सुन रहा था अपने बाजुओं को पार कर गया। आइडियलिज्म, वो बड़बड़ाया। ये जगह सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि ये पोशीदा है। अगर दुनिया को इसकी दौलत का इल्म होता तो इसका कोई मौका नहीं होता। शायद, अमाया ने सुकून से जवाब दिया, लेकिन आइडियल हकीकत को तश्कील देते हैं। अगर हम जंगल की बका पर यकीन रखते हैं तो हम अपनी हर चीज के साथ हाथ की हिफाजत करते हैं। अगर हम मज़मूमियत को तस्लीम करते हैं तो हम से मरने देते हैं। इसके अल्फाज ने रोशाच में कुछ हलचल मचा दी, हालांकि हंस ने अपने चेहरे को नफरत का नकाब बना रखा था। जंगल की खामोशी में इसने कुछ महसूस किया, एक ऐसा एहसास जिसे वो शाज़ और नादिर ही तस्लीम करता है। उम्मीद। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इंजनों की गड़गड़ाहट से जंगल का सुकून दरहम बरहम होता गया। बुलडोजर और जंजीरें दरख्तों के दरमियान से गूंजाट हैं और सरपरस्त हरकत में आ गए। डॉक्टर मैनहट्टन और रोशाच ने असवशियान हम दाखिलत को खुद देखा। खसने वाले गैर कानूनी दरख्त लगाने वालों का एक गिरोह था जो जंगलियास के बाशिंदों की कोई परवाह नहीं करते थे। वह लाल चिकियों जैसे बेरहम कारकर्दगी के साथ आगे बढ़े। इनसे सरपरस्तों ने मुलाकात की जिन्होंने अपनी ज़मीन तेरे और जाल तैयार किए खड़े थे। एक कशीद तातल पैदा हुआ। लागर्स सरपरस्तों पर हिंसे इनके कदीम हथियारों का मजाक उड़ाया, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन आगे बढ़ा। इसकी मौजूदगी का ही हुक्म था। इसने अपना हाथ हटाया और अचानक लागर्स की मशीनों ने काम करना छोड़ दिया। इनके इंजन खामोश हो गए। लागरों में से एक ने गुस्से से चीख कर आगे को चार्ज किया, लेकिन रोशाचन उसे रोक लिया। एक तेज खामोश हरकत में इसने आदमी को गैर मुसलह किया और इसे गंदगी में फैला हुआ छोड़ दिया। उमिया आगे बढ़ी। अब जाओ और वापस ना आना। लागर्स ये देखकर कि वो मुमाथिल है और अपने सामान को पुरस्कार तौर पर नाकारा समझते हुए पीछे हट गए, खौफजदा नजरें डॉक्टर मैनहट्टन पर डालें। सरपरस्तों ने डॉक्टर मैनहट्टन और रोशाच का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अमाया की निगाहों में गहरी समझ थी। इसने जान पहचान वाली मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर मैनहट्टन की तरफ देखा। आप ताकतवर हैं, फिर भी आपने अमन का इंतखाब किया, क्यों? इसने पूछा। डॉक्टर मैनहट्टन ने इसके सवाल पर गौर किया। तशद्दुद तबाह कर सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता। अमन हमें दोबारा तामीर करने की इजाजत देता है। रोशाच खामोशी से देखता रहा। इसके ख्यालात दौड़ते रहे। इसने अपनी जिंदगी इंसाफ के नफाज में गुजारी थी, अक्सर वहशियाना तरीकों से। फिर भी यहाँ जंगल में इसने एक मुख्तलिफ रास्ता देखा। सरपरस्तों ने इन्हें रात रहने के लिए मदऊ किया, और जब वो आग के गिर्द जमा हुए अमाया ने जंगल की चक्की की खानियां शेयर की कि किसी व मुश्किलात के बावजूद हमेशा खुद को ठे करता है। इसके अल्फाज डॉक्टर मैनहट्टन रोशाच के साथ गूंज रहे थे, जिन्होंने अपने माजी के फैसलों का वजन महसूस किया। वह लाइनें जवान होने अबूर की थी। जब सुबह हुई तो डॉक्टर मैनहट्टन और रोशाच अपने साथ फितरत के नाजुक तवाज़ुन के लिए एक नया एहतराम लेकर जाने के लिए तैयार हुए। अमाया ने उन्हें एक छोटा तराशी हुआ तावीज़ दिया जो जंगल की सरपरस्ती की अलामत है। इसने कहा, इस जगह को याद रखो और जान लो कि कुछ लड़ाइयाँ ताकत से नहीं बल्कि समझ से जीती जाती हैं। जैसे ही वह चले गए, जंगलाने के इर्द-गिर्द तकरीब आ गया, जैसे उन्हें अलविदा के हर हाव। डॉक्टर मैनहट्टन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा।
اس کی آنکھیں غیر معمولی نرمی سے چمک رہی تھیں۔ رورشاچ اب بھی اپنے خیالات میں ڈٹے ہوئے نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی، امید کی ایک ہلچل۔ وہ لڑتا رہے گا، لیکن اب وہ سمجھ گیا کہ بعض اوقات تحمل زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ساتھ وہ جنگل سے نکلے، اپنے ساتھ شامیانے میں نظر رکھنے والوں کی حکمتیں لے کر چلے گئے، جنہوں نے انہیں غلبہ پر ہم آہنگی، خوف پر احترام کی قدر سکھائی۔ اور کہیں جنگل کے اندر محافظوں نے اپنی خاموش کڑی جاری رکھی، ایک ایسی دنیا کے محافظ جو ہمیشہ یاد رکھے گی